दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश, आपके लिए लेकर आया हूं राशिफल 2016 का। यह नव वर्ष आपका मंगलमय हो और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आप देख रहे हैं पंडित दिनेश को। आपके जीवन में कौन कौन सी ऐसे कार्य होने वाले हैं जिससे आपका जीवन बदलने वाला है, या जीवन में कौन सी विघ्न बाधाएं आने वाली है जिन्हें आप दूर करने का प्रयास करें, ये सब उपाय मैं आपको बताऊंगा। और सामान्यतः ये जो सामान्य राशिफल होता है जो हम आपको बताते हैं, जो आप कोई भी निर्णय लेना है आपने, तो इस राशि को आप अंतिम निर्णय न माने कि इसी के द्वारा ही आप अपना भविष्य फल समझ ले। नहीं, आपकी वर्तमान दशा किसकी है, अंतर किसका चल रहा है, आपके ग्रह किस प्रकार से बैठे हुए हैं, आपकी जो जन्म समय है, उस जन्म जब हुआ है तब कौन सा लग्न है और किस प्रकार से आपके ग्रह उस समय बैठे हुए हैं, तो ये सब बातें होती है। इसको कुंडली का जो विवेचन होता है वो एक प्रकार से नहीं, अनेकों प्रकार से एक कुंडली का विश्लेषण होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिसीजन ले पाते हैं कि इस व्यक्ति का भविष्य कैसे होने वाला है। यह हम कुल विशेष ग्रह होते हैं जो गोचर में संचार करते हैं एक लंबे समय तक। जैसे वर्ष भर इस समय राहु, केतु, शनि, गुरु, ये क्या है, पूरे वर्ष भर संचार कर रहे हैं। गुरु अंत में अगस्त के बाद चेंज हो रहे हैं, पर बहुत अधिक समय तक क्या है, 8 मास तक है, 8 महीने तक संचार कर रहा है। इसलिए इनका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे अधिक पड़ता है। इसलिए हमें जो सामान्य फलादेश होता है, सामान्य राशि फल होते हैं, उन्हें तो हम चंद्रमा, सिंह राशि, सूर्य के अनुसार देख सकते हैं। लेकिन जो वर्ष का, यदि संपूर्ण वर्ष के बारे में बताना है तो उसके लिए राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, ये ग्रह होते हैं। इनका प्रभाव क्या होता है, सबसे अधिक हमारे जीवन पर पड़ता है। तो दर्शकों, अपने राशिफल को सुनने के बाद ये नहीं समझना चाहे कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है या हमारे लिए बहुत बुरा है। वो आपके कुंडली में किस प्रकार से ग्रह हैं उसके अनुरूप आपका फलादेश होता है। तो हम बात करते हैं कन्या लग्न अर्थात कन्या राशि वालों के जातकों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है यह वर्ष। सबसे पहले आपके ग्रह की जो स्थिति है वो कैसी है। आपके जो शनि हैं वो तृतीय भाव में है और राहु गुरु के साथ में जनवरी के लास्ट वीक में क्या है, राहु सिंह राशि पर प्रवेश कर जाएंगे और गुरु के साथ गुरु चंडाल योग बनाएंगे आपके द्वादश भाव में। और यदि आपके द्वादश में राहु है तो सीधी सी बात है कि छठे घर में केतु होगा और शनि आपके तीसरे भाव में है अर्थात पराक्रम में। अब आप देखिए, शनि जो है वो पराक्रम में है। पराक्रम से क्या है, तीसरी दृष्टि पंचम में डालते हैं। तीसरी दृष्टि पंचम में जो देख रहे हैं, विद्या बुद्धि में क्या है, आपको अधिक मेहनत करने का और मेहनत का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। वहीं आपकी भाग्य में भी दृष्टि है, 7वें दृष्टि से देखते हैं, इसलिए भाग्य आपका साथ देगा। और वह क्या है, भाग्य इसमें कब कि शनि की हम दृष्टि थोड़ा ठीक नहीं मानते, इसलिए वहाँ क्या है, मित्र दृष्टि है, मित्र राशि है, इसलिए वहाँ आपका भाग्य भी साथ देने वाला है। और वहीं आपका क्या है, जो दसम दृष्टि है वो द्वादश में पड़ रही है। अब द्वादश में क्या है, दृष्टि और परम शत्रु की राशि है, इसलिए आपका क्या है, व्यय, और वहाँ राहु पहले से, इसलिए व्यय आपका खर्च बहुत अधिक होने वाला है। अब केतु आपका छठे घर में अच्छा माना जाता है, शत्रुओं का नाश करता है, आपको उन्नति प्रगति देता है। लेकिन स्वास्थ्य का, आपके स्वास्थ्य में क्या है, सर्जरी या ऑपरेशन से संबंधित परेशानियां पैदा कर सकता है। इसलिए जो मुझे यहाँ दिख रहा है, इसलिए शत्रुओं का नाश तो करता है लेकिन आपको स्वास्थ्य से थोड़ा सचेत रहना है। और कर्ज भी देता है दर्शकों। तो छठे में आपका, यदि राहु आपके 12 में द्वादश भाव में है तो केतु आपके छठे में होगा। अब केतु क्या है, आप जननेंद्रियों से संबंधित और पेट से उदर संबंधी परेशानी आपको हो सकती है, शत्रुओं का नाश होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। और छठा केतु कर्ज देता है, इसलिए यहाँ एक तो लाभ आपको प्राप्त हो रहा है राहु से कि राहु यदि आपका, केतु यदि आपको कर्ज देंगे तो राहु उसको क्या करेंगे, बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। मतलब राहु यदि आपको बुरा परिणाम देंगे तो केतु उसको बैलेंस करेंगे, और केतु बुरा परिणाम देंगे तो राहु उसको बैलेंस करने का प्रयास करेगा, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। इसलिए
आप स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें। एक मामले में केतु तो बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु आपको कर्ज बढ़ाएगा तो केतु उसको बैलेंस करने का प्रयास करेगा, कर्ज उतारने का प्रयास करेंगे, इसलिए केतु यहाँ तो आपको लाभ भी दे रहा है। तो अब हम यदि बात करें संक्षिप्त में, क्योंकि द्वादश में आपके कुंडली में गुरु चंडाल योग बन रहा है, क्योंकि वर्ष प्रारंभ में ही राहु गुरु अर्थात सिंह राशि पर जा रहा है, इसलिए गुरु के साथ संयोग बन रहा है, इसलिए गुरु चंडाल योग बन रहा है। तो आपका क्या बहुत अधिक हानि करने के योग है, लाभ कम करेगा, आपके व्यय अधिक होगा, खर्च अधिक करेगा आपकी, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि भी वहाँ जा रही है। इस प्रकार से यदि हम संक्षिप्त में ले जाएं तो विद्यार्थियों के लिए यह जो समय है वह यदि उन्होंने कोई प्रतियोगिता है जिसमें आपको सफलता नहीं मिले तो पूर्ण सफलता मिलने के आसार मुझे दिखाई दे रहे हैं। भाग्य आपका साथ देगा, सफलता जब आप परिश्रम करेंगे तो आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी। यदि किसी की सरकारी नौकरी वो भी अभी लगने के योग्य बन सकती है, मिल सकती है, सरकारी नौकरी भी यदि नहीं पाई है तो वह प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं आपके बात करते हैं धन की। आपका धन की दृष्टि से कैसा रहने वाला है यह वर्ष। धन की दृष्टि से यदि मुझे दिखाई दे रहा है कि आय की अपेक्षा आपका व्यय अधिक होने वाला है, अर्थात मिश्रित फल देने वाला है, बहुत अधिक लाभ नहीं होने वाला है। और वहीं विद्यार्थियों के लिए मैंने पहले भी कहा यह बहुत अधिक उत्तम समय है। प्रेम संबंधों में तो यदि आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो सोच समझ करके करें, क्योंकि आप कहीं गलत फंस सकते हैं और आप ऐसे लोगों से भी प्रेम कर सकते हैं जो आपको गलत किसी झूठे आरोप में फंसा सकते हैं। इसलिए सचेत रहें। प्रेम यदि किसी से प्रेम विवाह करना है या प्रेम करते हो लव से संबंधित तो उसमें बड़ी सतर्कता और सावधानी बरतें। और पति पत्नी आपस में तालमेल बना के रहें, बिना तालमेल के काम नहीं चलने वाला इस वर्ष। आगे करें व्यापार व्यवसाय कैसा रहने वाला है, तो अगस्त के बाद आपको लाभ होता मुझे दिख रहा है। अगस्त के बाद आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। आप निर्णय गलत ले सकते हैं, इसलिए निर्णय क्या है, व्यापार या व्यवसाय भी करना है। यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप निर्णय को सोच समझ करके लें, अपने से बड़ों की सलाह अवश्य लें, उनसे पूछें, फिर उनकी सलाह और अपनी सलाह का जो तालमेल बिठा करके करेंगे तो आपको बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के व्यापार में आपको लाभ तो होने वाला है, लेकिन जल्दबाजी से हानि भी हो सकती है, जल्दबाजी न दिखाएं। और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगस्त तक का जो समय है वो ठीक नहीं है, इसलिए उसके बाद स्वास्थ्य में विशेष सुधार आ सकता है। तेल युक्त पदार्थों, गरिष्ठ पदार्थों का भोजन न करें। मार्केट से बना बनाया जो होता है, जो आप लोग खाते हैं, उनका प्रयोग ना करें। स्वास्थ्य का मैं सलाह दूं तो विशेष आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसलिए दर्शकों, यह वर्ष आपके लिए बहुत अधिक खुशियाँ लाए, मैं ऐसी कामना करता हूँ, और यह वर्ष आपका मंगलमय हो। अब मंगलमय बनाने के लिए आपको उपाय क्या करने हैं इस बार, वो मैं आपको बताऊंगा। आप भगवान गणेश की आराधना, क्योंकि राहु केतु इस समय राहु केतु का विशेष प्रभाव है, इसलिए भगवान गणेश की आराधना विघ्नों के विनाशक, सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करते हैं। और भगवान गणेश का पूजन करें और नवग्रह पूजन अवश्य करवाएं। किसी योग्य ब्राह्मण से नवग्रह पूजन करवाएं विधिवत, तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। सरस्वती चालीसा का आप पाठ करें, जिसके पाठ करने से आपकी जो बुद्धि, जो आपको डिसीजन सही नहीं दे पाएगी, वह आपको, क्योंकि बुद्धि जिस इंसान की सही होती है वह सारे कार्य सही करता है, जिसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है वह सारे कार्य उसके खराब हो जाते हैं। इसलिए माँ सरस्वती आपकी बुद्धि को अच्छे कार्यों पर लगाएं, सद्बुद्धि प्रदान करें। इसे सरस्वती चालीसा का पाठ करें। ओम ऐं सरस्वती नमः, इस मंत्र का आप जाप करें 108 बार कम से कम। और भगवान शंकर का साय सुबह स्मरण, सोते हुए और उठते हुए भगवान शंकर का स्मरण करें, आपको बहुत अधिक शीतलता प्राप्त होगी। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपका यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आपकी सभी जो विघ्न, जो कार्य पूर्ण नहीं वो कार्य पूर्ण हो। माँ भवानी जगदम्बा
माँ गंगा आपके सभी कार्यों को और सभी जो आपके कार्यों में विघ्न बाधा है उन्हें साफ करके आपको शुद्ध रूप से उसका फल प्रदान करें, मैं ऐसी कामना करता हूँ। दर्शकों, अन्य राशियों के फल के लिए, फलादेश के लिए आप YouTube चैनल पर पंडित दिनेश को देखिए। जय माता दी।